अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नुमान ख़ान और आप देख रहे हैं नुमान की डायरी। आज नुमान की डायरी में मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल एक टॉपिक मैंने चूज़ किया। वो चूज़ क्यों किया, वो ऐसा हुआ कि आज मेरे एक दोस्त आए हुए थे मेरे पास, तो वो कुछ डिस्टर्ब मुझे फ़ील हुए। वो डिस्टर्ब इसलिए थे कि उनके और उनके बच्चों के दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी प्रॉपर, और बच्चे जो हैं वो अपने वालिद को अपना दोस्त नहीं समझ रहे थे। तो मैंने कुछ उनको गाइड लाइन भी दी। मैंने कहा जो फिर वो अपने बच्चों से फ़ोन पे बात कर रहे थे तो बड़े रैश अंदाज में बात कर रहे थे। फ़ील हो रहा था कि कोई एक डिक्टेटर जो है वो जो है ना घर में है और बच्चों के साथ वो कैसे ट्रीट करता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं, अगर वो मेरा भाई मेरी बात सुन रहा होगा। तो भाईजान, मैं जो फील कर रहा था मैंने वही बात करना चाहता हूँ। तो ऐसा होता है कि फिर मैंने स्टडी भी किया कुछ, और कुछ मैंने ऑब्ज़र्व भी किया ऐसे लोगों के बारे में, कुछ सोचता भी रहा मैं। तो फिर मैंने ये टॉपिक चूज़ किया। अच्छा, होता ये है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए बड़े वो डिस्टर्बिंग होते हैं, जिससे बच्चा अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त नहीं समझता। वो समझते हैं कि बस ये जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ। जैसे अगर वालिद जो है या वालदा, पेरेंट्स अपने बच्चों को ये गए उनकी नाकामी के ऊपर कि भाई तुम तो हमारे लिए एक बोझ हो, तो ये कितना गंदा, ये कितना सख्त लफ्ज़ है बच्चों के लिए। तो बच्चों के दिल पे वो क्या चीज़ होती होगी। तो ये इंतहाई सख्त लफ्ज़ मैंने बोला है। तो अगर वो अपने बच्चों को इस अंदाज में कहे कि भाई मैं बेटा आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप ही मेरा असासा हो, आप ही सब कुछ मेरा हो, तो ये कितने बड़ा इनकरेजिंग वर्ड होंगे उसके लिए, और वो आपको अपना फ्रेंड समझेगा। और अगर आप अपने बच्चा कोई आपका गलती करता है, किसी भी किस्म की उसने गलती कर ली है जिसकी वजह से कोई नुकसान हो गया है छोटा सा, तो आप उसको बजाय इसके कि डांटें, अगर आप उसको ये कहें बेटा देखो गलती से ही इंसान सीखता है, गलती ये होती रहती है, कोई बात नहीं, आपने आज ये छोटी गलती की है, अगर आपको ये नुकसान ना होता तो आप कल को कोई बड़ी गलती कर जाते। तो आप गलती से सीखो, नेक्स्ट टाइम इस गलती से ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी। अगर हो जाए तो आपने सोचना है कि यार ये मेरे से गलती क्यों बार बार हो रही है। तो आपका वालिद आपके सामने है, आप उनसे मशवरा कर सकते हैं, अपने टीचर से मशवरा कर सकते हैं, अपने बड़े भाई से भी मशवरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपने बच्चों को डील करना होता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने बच्चों के साथ ऐसे डील कर रहे होते हैं कि बच्चा जो है कोई आउटपुट नहीं दे रहा, और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहा। तो आप क्या करते हैं, कहते हैं कि बेटा तुमसे तो कुछ काम ही नहीं होता। पहली बात तो यह है, बच्चों के साथ तू तड़ाक वाले अल्फाज नहीं होने चाहिए। बच्चों के साथ आपके अल्फाज होने चाहिए। बेटा मतलब जैसे उसने कह दिया तुमसे तो कोई काम होता ही नहीं है, तो उसको कैसे आपने बात करनी है बच्चे से। बच्चे को ऐसे अल्फाज से ना बोलें। बच्चे को कहें बेटा तुम कोशिश करो, सॉरी आप कोशिश करें बेटा, आप जब कोशिश करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला ये काम कर सकते हो। आप बाकियों से बहुत बेहतर हो, और यहाँ आपको कमी फील हो रही होगी, तो आपने इस चीज़ को बेहतर अंदाज में आप इसको कर सकते हो। अपना फुल 100% दोगे तो आप इंशाल्लाह ताला मेहनत करोगे तो आप इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। अच्छा, दूसरा एक अहम चीज़ होती है, आप कंपैरिजन में जब ले जाते हैं ना अपने बच्चे को कि भाई आपका फलां कज़न आपसे बहुत बेहतर है, आप उससे बहुत कम है, उसके मार्क्स आपके कज़न के मार्क्स आपसे ज़्यादा आ जाते हैं, आप उससे कम हैं, वो सारा दिन पढ़ते रहते हैं और आप कम पढ़ते हो। बाल बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े अच्छे जाते हैं। तो आप उनको बिल्कुल किसी भी मामले में डिस्करेज ना करें। उनको कहें आप किसी से पीछे नहीं है, आप अपनी स्ट्रगल अपना 100% दो। मार्क्स जो भी है, रिज़ल्ट जो भी है, इसकी परवाह ना करो। मैं आपके साथ हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका फ्रेंड हूँ। तो आप ये फील करेंगे कि आपका बच्चा आपसे मोहब्बत करेगा, आपको अपना दोस्त बनाएगा। और
ایک اور بات جو میں نے وہ جو ہے نا وہ صاحب کے منہ سے سنی، وہ اپنے بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بکواس مت کرو. کتنا بری بات ہے. آپ بچوں کو کہہ رہے ہو بکواس مت کرو. نہیں، ایسی بات نہیں کرنی ہوتی. بچوں کو کہے بیٹا میں آپ کی بات سن رہا ہوں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. آپ پوری بات اپنے جو ہے آپ کے دل میں جو بات ہے، آپ کے دماغ میں جو بات ہے میرے آگے رکھو. آپ کی بات میں سن رہا ہوں. آپ سمجھے کہ اپنے دوست سے بات کر رہے ہیں. آپ کا بیٹا جو ہوگا آپ کو اپنی جو پریشانی ہوگی، جو چیز بھی ہے آپ کے آگے رکھ دے گا. اپنا سینہ کھول کے آپ کے آگے رکھ دے گا. اپنے دماغ میں جو باتیں ہیں وہ ساری آپ کے آگے رکھے گا. تو پھر آپ اس میں سے اسیس کریں کہ کیا چیز وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کیا چیز غلط کہہ رہا ہے. پھر اس کو پیار اور محبت سے اس کے ساتھ ڈیل کریں. تو اگر آپ اس کو اسی طریقے سے کرتے رہیں گے کہ بھی بکواس کر رہے ہو، میں آپ کی بات سنتا نہیں ہوں، آپ غلط ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک گیپ پیدا ہو جائے گا آپ کے درمیان اور آپ کے بچے کے درمیان. تو بچہ وہ آپ کا پھر دوست نہیں بنے گا. جب وہ آپ کا دوست نہیں بنے گا تو معاشرہ آج کل بڑا خراب ہوا ہے. وہ اپنی دوستی نیگیٹو مائنڈ کے لوگوں سے کر بیٹھتا ہے، تو وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اپنے بچوں کو جو ہمارا اثاثہ ہے ان کا خیال رکھیں اور ان کی اس طریقے سے کیئر کریں کہ وہ آپ کو اپنا دوست سمجھیں. اور بچہ ہی آپ کا اچھا دوست ہوتا ہے، اور بچوں کے لیے بھی آپ دوست بنیں. تو میں نے آج یہ فیل کیا، تو مجھے یہ بڑا ہی اچھا ٹاپک لگا. اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں یا کوئی آپ اختلاف بھی رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. آپ اپنے کمنٹ اس کے ٹاپک کے اوپر ضرور دیں، لازمی دیں. اور پھر میں آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ کسی اور ٹاپک میں آؤں گا. اس بچوں کے ٹاپک کے اوپر میں نے کافی ورک کیا ہوا ہے، سنا بھی ہے، بہت سے لیکچر بھی موٹیویشنل لوگوں کے بھی میں نے سنے ہیں. تو اس کے اوپر میں 1-2 اور ولاگز لازمی کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ملتے ہیں اگلے کسی ولاگ میں. جب تک آپ میرے اس چینل کو نعمان کی ڈائری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں، اور کمنٹس لازمی دیجیے گا. پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.